Hello, good morning. In today's lecture, we are going to discuss the derivation of LAC curve, that is long run average curve. But before knowing this long run average curve, we must know what are the characteristics of long run cost. क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट? मैंने आपकी इसकी पीडीएफ पहले ही सर्कुलेट की है, आप थोड़ा उसे भी देखिए, पढ़िए, मैं यहाँ पे आपको समझा ही रही हूँ. The long run period is enough to enable a firm to vary all its factors inputs. यानी क्या है, लॉन्ग रन पीरियड में हमारे पास इतना वक्त रहता है कि हम लोग जो भी फैक्टर्स इनपुट्स है, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसे अकॉर्डिंगली वैरी कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली टू द डिमांड हम लोग उसे वैरी कर सकते हैं. इन लॉन्ग रन अ फर्म इज़ नॉट टाइड टू अ पर्टिकुलर प्लांट कैपेसिटी. यानी यही प्लांट कैपेसिटी, जैसे हमने शॉर्ट रन में देखा, अगर आपकी 100 यूनिट्स की कैपेसिटी है तो यू कैन नॉट चेंज इट्स कैपेसिटी इवन दो द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट इंक्रीजेस. लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, यू कैन अल्टर योर कैपेसिटी, दैट मीन्स द प्लांट कैपेसिटी यू कैन इंक्रीज और यू may decrease accordingly the demand in the markets. So it can move from one plant capacity to another and whenever it is obliged to do so in the light of changes in demand for its products. तो ये क्या है, जिस तरह से प्रोडक्ट्स में आपकी डिमांड चेंज हो रही है उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट. The firm can expand its plant in order to meet the long run increase in demand or reduce plant capacity if there is a drop in demand. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपकी जो डिमांड कम है यानी ड्रॉप इन डिमांड है तो अकॉर्डिंगली यू कैन decrease the capacity of your plant. In long run, thus, there are only the variable cost or direct cost as total cost. देखिए, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है जो आपको लॉन्ग रन में दिखती है, बराबर है. There is no dichotomy of cost into fixed and variable cost as we see in the short run analysis. हम लोगों ने शॉर्ट रन एनालिसिस में ये देखा हुआ था कि वहाँ पे क्या होता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग बाइफर्केशन कर सकते हैं. लेकिन लॉन्ग पीरियड में, एज ऑल ऑफ यू नो दैट, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि कोई फिक्स्ड है या कोई वेरिएबल है. इन लॉन्ग रन व्हेन वी एग्जामिन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ फर्म we come across only the average marginal cost. हमें सिर्फ क्या दिखती है, average marginal cost दिखती है. Hence we have only to study the shape and relationship of the long run average curve and the long run marginal cost curve. बाकी देखने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है as there is no fixed cost. As a matter of fact, the long run is a planning horizon. इसीलिए हम लोग इसे प्लानिंग होराइजन इसलिए कहते हैं कि क्या करना है लॉन्ग रन में, हमारी कैपेसिटी क्या होगी. जैसे वी एंटिसिपेट द डिमांड, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था डिमांड एस्टिमेशन क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है. उस तरह से हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं लॉन्ग रन में हमारी पॉलिसी क्या होगी, प्लानिंग पॉलिसी क्या होगी. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन. The long run is only a perspective view for the future course of action. जैसे पूरे के पूरे मुझे अगर प्लान ऑफ एक्शन लेना है तो मैं शॉर्ट टर्म में ही करने वाली हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म को देख के ही मुझे क्या करना है, शॉर्ट रन जो ऑपरेशन हो रहा है, शॉर्ट रन में जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्टिविटीज़ जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वो शॉर्ट रन की ही होती है, लेकिन लॉन्ग रन को देखते हुए. और देखिए, जैसे हम लोगों ने 10 द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर कैन प्लान हिज कोर्स ऑफ एक्शन इन द लॉन्ग रन बट इन द रियल कोर्स ऑफ ऑपरेशन चूजेस एक्चुअली न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ द शॉर्ट रन. यानी शॉर्ट रन के ही जो एस्पेक्ट्स है उसे ही चूज़ करके हम लोग लॉन्ग रन की एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं. जैसे मैं आपको ये कर्व बताऊंगी,
ये कर्व्स जब बताऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट टर्म का क्या इम्पोर्टेंस है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में. सो let us see what is the derivation of long run average cost curve. We will see it in our next lecture. Thank you.